जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं आ रही? यारी वालेकुम सर। आ रही है। तो चलिए हम लोग आज पहला कदम रखते हैं। पहला कदम रख रहे हैं हम ऐसे अफ़वाल पढ़ने में जो गैर सही है। गैर सही अफ़वाल पढ़ने का आगाज हम कर रहे हैं। मैंने कल थोड़ा लाइटर साइड में दे लेकर आपको तालीलात बताने की कोशिश किया। आप जानते हैं तालीलात का मतलब है जो इल्लत है, बीमारी है, उसे दूर करने के तरीके को तालीलात कहते हैं। तो मैंने आपको उसके बहुत सारी तशबीह देकर, एग्जाम्पल्स देकर ये बताया कि बीमारी किस तरह से दूर की जाए। अलबत्ता अब हम संजीदगी से बाकी तमाम चीजें सीखेंगे। वो तालीलात किस तरह से आती हैं, तालीलात की किस्में क्या है, तालीलात आने वाले अफ़वाल कैसे हैं, उनकी अक़साम क्या है, हर चीज जाएंगे। थोड़ा पीछे जाकर सामने आएंगे। चलिए, सब ज्वाइन हो गए? चलिए मैं जब तक शुरू करता हूं। हमने जो आगाज किया था सर्फ पढ़ने का, हमने शुरू में सर्फ की पढ़ाई की। और सर्फ की पढ़ाई करना यानी अफ़वाल की पढ़ाई, वर्ब की पढ़ाई। तो हमारा पहला कदम था पढ़ने का। उसमें हमने पहले पढ़े सुलासी मुजर्रद अफ़वाल। सुलासी मुजर्रद के मायने अब आप जान गए होंगे। इसका मतलब है फिक्स्ड। उर्दू में सिर्फ तीन हर्फ, सिर्फ तीन हर्फ लेके पढ़ना है। और उसका सांचा बनाए थे हमने बा, ऐन और लाम। बा कलेमा, ऐन कलेमा, लाम कलेमा, ये सिर्फ तीन लेकर हमने पढ़े थे। इसकी पहली तकसीम किए थे हमने, आपको याद होगा शायद। पहली तकसीम थी हमारी, वो थी फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। जानते हैं आप लाजिम के बारे में और मुताद्दी? फेल लाजिम और फेल मुताद्दी हम पढ़े पहले। आपको याद होगा लाजिम वो अफ़आल होते हैं जिसके अंदर मफ़ऊल नहीं होता, और मुताद्दी वो अफ़आल होते हैं जिसके अंदर एक मफ़ऊल हो सकता है या ज्यादा मफ़ाइल भी हो सकता है। इसके बाद हमने सीखे थे, ये पहला डिवीजन करें। इसके बाद हमने बोले थे उसके हाल, माजी, मुजारे, अम्र और नाहिया। ये चार किस्म में हमने उसको
बड़ी गौर से पढ़े। माजी, मुजारे, अम्र और नाहिए। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे मालूम या मजहूल, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। इसके बाद हमने पढ़े थे इस्म फाइल, इस्म मफूल, और ये तमाम लेकर फिर हमने सबका एक एक सैंपल लेकर हमने बनाए सब सगीर, सब कबीर पढ़े हमने, और उनका सबका एक 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 डब्बे में एक एक सैंपल लेके डाले और उसको हमने सब सगीर कहा। तो ये हम अभी तक कुल मिलाकर इतना हमारा सफर तय हो गया है। यहां तक का कि कोई भी चीजों से आपको वाकफियत नहीं है या डाउट है तो एक 5 मिनट का फटाफट पूछो, ताकि हम पूरा टाइम अपना गैर सही अफवाल के लिए लगा सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, ये आ रही है सर। ठीक, तो कुछ भी पूछना है ये सब पढ़े आपको, इसके आप शाहिद है, ये सब हमने पढ़ा है, आप पढ़े और इन सब की आयतों का तर्जुमा भी करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें आप। सर ये सर्फ सगीर और सर्फ कबीर का थोड़ा सा बता दीजिए, किसको बोलते हैं सर? सर्फ सगीर यानी कि आप सर्फ कबीर करे हुए हैं, नसरा, नसरा, नसरो, ये पूरे 14 सीखे करे थे, नसरत, नसरता, नसरना। तो अब इसके अंदर से अगर आपको मुजारे आएगा तो यंसुरु, यंसुरा ने, यंसुरु ना, इसका एक एक सीगा लेते हैं हम, उसको बनाते हैं हम सर्फ सगीर। ये नसरा बना दिए हमने, माजी इसके 14 बनेंगे, ये कबीर होता है। यंसुरु बना दिए, मुजारे हो गया। तो क्या क्या बनाए थे हमने? पहला लिए थे माजी, फिर लिए थे मुजारे, और फिर लिए थे हमने अम्र, नसरा यंसुरु नसरन। फिर उसके बाद में लिए थे इस्मुल फाइल, नासिर, ये 5 पहले लिए थे। फिर नीचे नुसीरा, युनसरु, नसरन, वहुआ, मंसूरुन, ये दूसरे गट लेंगे। तीसरा उनसुर, ला तंसुर। इतने जब है अपने पास, उनका सबका एक एक सैंपल लेंगे अपन, जो पढ़े हुआ सबका एक एक सैंपल को बोलते हैं सर सगीर, यानी छोटा सर। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसा आप एक डब्बा लिए मिठाई का, उसमें हर किस्म का एक पेड़ा, एक बर्फी, एक जिलेबी, एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसा सब डाल के रखे तो उसको सगीर कहते हैं। और सबको जब खोल देंगे आप, पूरे पूरे गर्दाने करेंगे तो उसको सर कबीर बोलेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या? सर सगीर क्या है? सर सगीर अरबी का कंट्रोल चार्ट है। अगर कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको मालूम है, आप कंपनी में जाएंगे तो बटन दबाएंगे तो मशीन चालू होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? तो वैसा कंप्लीट ये कंट्रोल चार्ट है अरबी पढ़ने में। आप इसको अवॉइड करेंगे, आपको अरबी नहीं आएगी, खलास, इसके आगे कुछ भी नहीं।
अच्छा, आपकी बैच में ये सब भेजा है? मेरे ख्याल से जो भाई पूछे अभी उनके पास वीडियो देखने का वक्त नहीं होगा। आप खाली ये साइट पे जाइए यूट्यूब में, हिदाया अरेबिक ग्रामर में 2024 बैच, इतना लिखेंगे तो आपको 50 वीडियो मिलेंगे। 50 वीडियो में सर्व है, ये सर सगीर है, सर कबीर है। तो ये कोई बात नहीं होती भाई, बेटू की बात हो जाती कि अब मैं पूरा पढ़ाते बैठूंगा तो पूरे वक्त चले जाएंगे। वीडियो बनाई इसलिए कि आप उसको देखिए। 1.5 घंटे का 2 घंटे, 1.5 घंटे कम से कम, 1.5 से 1.25 घंटे के वीडियो है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपको बड़ी अदबन कि ये यूट्यूब पे जाइए, हिदाया अरबिक ग्रामर लिखिए, ठीक है। और उसमें चाहे तो आपको नंबर भी हाफिज साहब बोलेंगे कौन से नंबर पे है। 50 वीडियो में से वो वीडियो देखिए, क्योंकि अभी बताएंगे तो वो तफसीली नहीं समझेगा, तो देख लीजिए। और हाँ, अलबत्ता मैं इतना बताता हूं कि गैर से अफवाल का भी बनेगा, ये गैर से अफवाल का भी कंट्रोल चार्ट बनेगा, उसमें भी ये तमाम चीजें आएंगी। 10 मेंबर रहते उसमें, 10। परसों आप पूछे थे शायद मुझे कि एडवर्ब टाइम कौन सा है, एडवर्ब प्लेस कौन सा है, वो सब एक साथ आएंगे आपके बाद, वो भी पढ़ाएंगे और उसमें डाल देंगे, तो मुकम्मल आपको मिल जाएगा, 10 मेंबर मिल जाएगा। तो किसी भी शख्स को अगर अरबी सीखना है और उसको अरबी अच्छी सीखना है तो सर सगीर याद होना उसको, और सर कबीर के गर्दाने भी याद होना, तभी जाकर उसको नॉलेज वाला समझा जाता है। तो मेहरबानी करके आप निकालिए और देख लीजिए, और बहुत आसान तरीन जबान में बताया है, हंसते खेलते मजाक में पढ़ा दिए। तो चलिए हम हमारी मेन लाइन को लग रहे हैं। और अभी मैंने जैसा कहा था कि ये 3 कलिमात इंपॉर्टेंट है, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आगाज कर रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है गैर सही अफवाह। इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोलेंगे इर्रेगुलर वर्ड्स। अच्छा, इसका इहाता क्या है, इसका व्याप क्या है, इसका पूरा स्प्रेड आउट कितना है। हाँ, इससे पहले कि आपका म्यूट कर दिया जाए, बंद करिए, आप आपका माइक बंद कीजिए और सताए नहीं, मेहरबानी करके मत सता। गैर सही अफवाल के बारे में मदारिस में पढ़ा जाता है हफ्त। अच्छा, हफ्त का मतलब है 7। क्या बोलते हैं इसको? उर्दू में हफ्त पढ़ते हैं ना, हफ्तुम में पढ़ते हैं, शश्तुम में पढ़ते हैं, पंजुम में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। पुराने जमानों को पूछो लोगों को, हफ्त का मतलब 7 है। इसके 7 यूनिट्स। कितने यूनिट है? इसको 3 में तकसीम किया जाता है, इसे कहते हैं हफ्त अक़साम। क्या कहते हैं? हाँ। तो मैं खाली पहले पहले आपको इसका पहचान करा देता हूं आपकी इससे। ये जो पहला है, पहला क्या है भाई, कल बताए थे आपको, क्या था ये पहला?
भाई पहले बोला था मैंने इसके अंदर क्या आएगा, एक हमजा आएगा। हाँ, जब हमजा आता है, खाली हमजा को याद रखो और इसको बोलो महमूस। क्या है इसका नाम? मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला आज, मैं दिखाने वाला, हर चीज देखी कर रही है आप। महमूस, इसको याद करे बगैर सारा नहीं है। हाँ? तो हमजा आता है बा कलीमे पे, आइन कलीमे पे या लाम कलीमे पे, तो इसको क्या बोलते हैं? महमूस। कौन सा हमजा होता है ये? खता। हमजा तो खता, उसके ऊपर आइन की मुंडी वाला वसल नहीं रहता है। नंबर 2, अगर 2 लेटर रिपीट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मुद आफ। वो मुजाफ मुजाफ अलग है, ये मुदाफ। तो ये दोनों को अलग रखते हैं हम, और इनको बोलते हैं जोर। क्या बोलेंगे? सर स्क्रीन चलेगा सर? आया? आया क्या? हाँ सर आया। हाँ, ये दोनों का नाम रखो कमजोर। क्या बोलेंगे? कमजोर मालूम है ना? ज़ईफ आदमी कमजोरी रहती, कमर में कमजोरी, पैर में कमजोरी, चक्कर आती, ये कमजोर। और ये 3 जो है, ये 3 वो एक ग्रुप है, ये कमजोर ग्रुप है। और ये ग्रुप को बोलते हैं मुअत्तल। मुअत्तल का मतलब है बीमार, इंग्लिश में सिक। बीमारी है, इल्लत है। अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, खाली आपको जो है ना फिल्म में एक्टर कौन कौन है बताओ। पहला है, इसको बोलते हैं मिसाल। पहले वाले को बोलते हैं मिसाल। पहले हमको कम से कम नाम मालूम हो जाना तो हम एक 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 शुरू कर। दूसरे को बोलते हैं अजवफ। दूसरे बोलते हैं अजवफ। और तीसरे को बोलते हैं नाकिस। ये तीनों को क्या बोलते हैं भाई? बीमार। और इनमें बीमारी क्या है? सिंगल बीमारी आती, कोई भी। कितने बीमारी रहती? एक ही बीमारी रहती। इंसान को एक बीमारी से परेशान रहता हूं। अब ये दो जो है ये सख्त बीमार है। सख्त बीमार क्यों भाई? इनके अंदर बीमारियां 2 रहते। कितने बीमारियां रहते? 2। ये 3 हर्फ में 2 जगह बीमारियां बैठे। ये बीच के जो है, ये 3 हर्फ में एक बीमारी। इनके अंदर एक हमजा तो भी है या रिपीटेड लफ्ज है, इसलिए उनको महमूज बोलते हैं। ये क्या है? कमजोर, बीमार, सख्त बीमार। इसको बोलते हैं मफरूह, और इसको बोलते हैं मखरून। नामों से बिल्कुल डरो मत, बहुत ही सिंपल है बेचारे। ऐसे मिलकर इसे कहते हैं हफ्त अक़साम। हाँ, 7 विभाजन है उनके, 7 हिस्से हैं उनके। यानी गैर सही अफ़वाल 3 शक्लों में आते हैं। पहले कौन सी शक्ल है? कमजोर। दूसरी शक्ल कौन सी है? बीमार। एक एक ही बीमार हर्फ आता है इनमें। और यहां 2 आते हैं, इसलिए सख्त बीमार। ये भेजे में आपके बिठाइए, रिपीट करिए 10 बार। बोलिए, कमजोर कौन कौन है? महमूज, मुज़ाफ। महमूज मुज़ाफ दोनों यम है। महमूज मुज़ाफ, ये आवाज तो पहचानते अपन, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि वाला ही आवाज है। और महमूज हमजा की आवाज है। याद करने वाले के लिए तो बहुत आसान है। अब ये 3 कौन कौन है भाई? मिसाल, सर यानी मिसाल,
बोलो। सर में बीमारी, ये फा कलीमे में बीमारी बोलते, सर में बीमारी। मिसाल, पेट में बीमारी, अजवफ, नीचे के पोर्शन में, दुकान में बीमारी, नाकिस। बात समझ में आई? सर में बीमारी मिसाल, पेट में बीमारी अजवफ, दुकान में बीमारी नाकिस। आया समझ में? अब ये तो खतरनाक बीमार है, डबल बीमार है। तो बोलो, महमूज, मुतआब, मिसाल, अजवाब, नाकिस, मफरूह, मखरून। फर्क वाले को बोलते मफरूह। अब कैसा इनका आइडिया मालूम है क्या? इधर देखो, इसको भी सिर्फ समझा देते, आपको बहुत आसान दिखेगा ये दोनों का पकड़ना। अब यहाँ पे 1 2 3 लेटर है अपने फा आइन लाम। अब यहाँ पे समझो हस्बैंड बैठा है, यहाँ पे बीवी बैठी है ना? ये तीसरा आदमी को यहाँ अलग बिठाना, इसको फर्क से बिठाए तो क्या बोलेंगे? मफरूह। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे एक बीमारी है और यहाँ एक बीमारी है, बीच वाला अच्छा है। फर्क है ना दोनों में? दो बीमारी जुड़े हुए हैं क्या? बीमारी जुड़ी हुई नहीं है तो फर्क से है। फर्क बोलो, फर्क, मफरूह। हाँ, अब खुरबत, खुरबत छिटक रहे, दो बीमारियां छिटक के आ रही, यहां बीमार यहां बीमार, यहां बाजू अलग बैठे, इसको बोलो मखरून। मखरून का मतलब है नजदीकी, जुड़े हुए, जुड़े हुए तो मखरून। यह बीच में बैठा है तीसरा, दोनों इधर इधर है, फर्क से बोलो, फर्क से मफरूह, जुड़कर मखरून। ये बीमारियां दोनों भी अलग अलग है, समझे? ये बीमारियां साथ साथ है, मखरून मफरूह। चलो आ जाओ, महमूज, हाँ, मुदाफ, हाँ, मिसाल, हाँ, अजवाब, नाकिस, मफरूह, मखरून, मखरून, खलास। खलास कुछ भी नहीं दे। खलास नहीं हो कुछ भी। हाँ भाई, खलास मर जाता आदमी। हाँ चलो, हमजा है तो बोलो महमूज, बोलो, महमूज, हमजा है तो महमूज। हमजा है तो महमूज। अच्छा, डबल टक्कर है तो मुजाफ। डबल देखो टक्कर, 3 है मेरे पास, 3 है। तस्दीद, हाँ, ये 3 तस्दीद। है, ये दोनों कलर एक से ऐसे दिख रहे। हाँ देखो, जा, ला, जल्ला, टक्कर टक्कर, जलाला, एक करो जल्ला। हाँ तो ये टक्कर है ये। बोलो महमूज, मुजाफ। मुजाफ का मतलब ही है दो लोग टकरा रहे, आप समझे? महमूज का मतलब हमजा है भाई, हमजा गड़बड़ कर रहा, तो पे हमजा बैठा, उन्हें क्या कर रहा? कमजोर कर रहा। ध्यान से सुनो चांद भाई, खड़े रह के बोलने लगाने वाला हूं। हाँ, कमजोरी लाने वाला कौन है? महमूज, हमजा। अच्छा, दूसरा कमजोरी कौन है? टक्कर, डबल आ रहे, कोई हर डबल हो जा रहे। मुजाफ, माशाल्लाह, क्या पढ़े भाई, वाह वाह। बीमारी आ गई, पा कलीमे में बीमारी है, बोलो। पा कलीमे में बोलते सिर में बीमारी, मिसाल, मिसाल, पेट में बीमारी, आइन कलीमे में लाल में बीमारी, अजवाब, दुकान में बीमारी, नाकिस, सर पेट पीछे दुकान। अच्छा, डबल आ गए, साथ मिलके गले में हाथ डाल के आ गए दो, नहीं, मकरून। गले में हाथ डाल के आए तो, हाँ, अलग अलग हो जाए तो मकरून। जरा सोचो, 5 मिनट सोचो, मफरूह, समझो, नोट्स बनाओ। जी सर। अब ये गैर अदबन पढ़ाया मैंने, अब अदब से पढ़ा। तो कैसा शुरू करेंगे भाई? गैर सही अफवाल के 7 अक़साम होते हैं।
हफ्त अक़साम का अक़साम। मतलब है 7 कैटेगरी होते हैं। इंग्लिश में बोलो। गैर सही, गैर सही बोलते इरेगुलर वर्ब के 7 कैटेगरी होते हैं। 7 ठीक है। अक़साम। जी। अनियमित क्रियापदाचे 7 विभाग असतात। हाँ ठीक है। हाँ सर हाँ। 7 को हफ्त बोलते भाई, 7 को हफ्त बोलते। आज की उर्दू में नहीं इस्तेमाल हो रहा, पुराने जमाने में करते थे कतई। हफ्तुम हफ्तुम। हफ्ता, हाँ हफ्ता है ना, हफ्ता इसी बना। हफा दहम चहलोम पंजोम षष्टोम 11वीं 12वीं के फातिहा। 7 किस्म। 7 किस्में समझ में आ गया। जी सर। 7 किस्में। डन। अच्छा, इसके 3 टुकड़े करो। 7 को 3 टुकड़े करो। पहले 2 कौन है भाई? कमजोर। महमूज। कमजोरी करने वाले कौन कौन है? हमजा कमजोरी करता तो महमूज है। 2 हर्फ डबल हो जाते, टक्कर मारते, एक में को ढुसनिया मार रहे, मुजाफ। मुजाफ। ढुसने को मुजाफ करने का। अच्छा, अब 3 टुकड़े रहते हैं जिस्म के अपने। उधर देखो काले वाला फा, मुंडी में परेशानी, मिसाल आइन में परेशानी, अजवफ। अजवाब। नीचे परेशानी, नाखिस। नाकिस। 2 बीमार लोग गले में हाथ डाल के आ रहे, मखरूम। मखरूम। 2 बीमार लोग अलग अलग हट के आ रहे, मफरूम। हाँ जरा ये मैं मफरूख। जरा बता दू, मफरूख और मखरूम बता दो। एक सेकंड। देखो यहाँ पे भी बीमारी, यहाँ पे भी बीमारी, ये गले में हाथ डाल के आ रहे, ये मखरूम। दूसरा क्या हो रहा, यहाँ पे बीमारी, यहाँ पे बीमारी, बीच में अच्छा बैठा, मफरूख। पहले भेजे में जाने दो। पहले वो उर्दू के, अरबी के अल्फाज से डरना छोड़ो। सबसे पहले क्या है, अपनी रोजमर्रा की जुबान में हमें ये समझ आए। बाद में बड़ी अदब से बातें करेंगे, हम लोगों को डराएंगे। अहम क्या है, रोज की जुबान में समझना। समझ में आ गया? फिर रिपीट करेंगे, चलो हम। गैर सही अफवाल के हफ्त अक़साम। आप बोलेंगे, अपन लोगों को बताएंगे यार, जैसा आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। बोलो, गैर सही अफवाल के हफ्त अक़साम होते हैं, और उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं हम। पहले वाले को बोलते कमजोर। कमजोरी पैदा करने वाला पहला कार्यकर्ता कौन है? हमजा। हमजा के बाद महमूज बोलने का। महमूज पहले बोलना नहीं। अच्छा। हमजा परेशानी करता, उसका नाम महमूज है। अच्छा, डबल टक्कर आती है तो मुज़आफ है। मुज़ाफ। समझ यहाँ तक का? ये 2 कमजोरी की अलामतें हैं। अब यहां पे आ जाओ। फा कलीमे में बीमारी है, मिसाल। आइन कलीमे में बीमारी है, अजवाब। लाम कलीमे में बीमारी है, नाकिस। डबल टक्कर साथ में आ रही है, मकरून। डबल टक्कर अलग जुदा जुदा आ रही है, मफरूख। मफरूख। फर्क। ये नामों से डर के भाग जाते बच्चे, मालूम। यहां पे शुरू होता ना जब ये, क्योंकि पढ़ाने वाला क्या करता, छड़ी लेके बोलता, बोलो बोलो, समझता ही नहीं उसको, बच्चे को नहीं समझता है। हालांकि सबसे आसान टॉपिक है। कल जो बताया ना मैंने, वो सबसे अहम था। बीमारी दूर करने के 3 तरीके। मेडिकल स्टोर पे गोली खाओ, दवाखाने में एडमिट हो जाओ, सर्जन से कटाओ। मैं पागल नहीं हूं ऐसा मजाक मजाक बताने के लिए। क्यों? ये नहीं समझता। ये नॉर्मल जुबानों में ये चीजें नहीं है। दीगर जुबान जो है, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, इसमें ये नहीं है। ये हमारे लिए एक फॉरेन चीज है। अब यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब अच्छे तरीके से देखते हैं।
फिर से वही लिख रहा हूं मैं, गैर सही सही अफवाल अफवाल, अनियमित क्रियापद, इंग्लिश में इर्रेगुलर वर्ड। इर्रेगुलर क्यों बोल रहे भाई इसको? इसकी गर्दान में अलग अलग लचक आते रहती है। इसकी गर्दान में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि वहां पे आपको जब तक का तालीलात नहीं समझते, ये समझने से समझ में आए? चलिए, तो यहाँ पे कितने भाई ये 6 कैटेगरीज है, 7 कैटेगरीज है। इसकी कितने कैटेगरीज है? 7 आइए, और 7 कौन से अब आप मुझे धीरे धीरे बताएं। उनको अपन 3 में डिवाइड करें। पहला वंश, दूसरा और तीसरा। देखो भाई, मैं बड़ा बुद्धू आदमी हूं, मेरे को अकल कम है, इसलिए मैं क्या करता, बहुत पैदल पैदल चलता। हमारे उस्ताद कहते थे, मेरे जो ट्रेनर थे, उनका ये कहना था, आप भी लिख के रखिए, आपको कभी काम में आएगा। डू ऑर्डिनरी थिंग्स। बोलो, पढ़ो जोर से। करो मामूली काम। बोलो, मामूली चीजें करो। क्या बोले? मामूली चीजों का मतलब है बेसिक, बुनियाद। आगे क्या लिखे मालूम क्या? इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल। ये अमेरिकन कंपनियां सिखाती है, मामूली काम करो गैर मामूली तरीके से। ऐसा करो। हाँ, जिस इंसान के बेसिक अच्छे, उसको कोई नहीं हरा। जिस इंसान की तालीम 4वीं से लेकर 7वीं तक अच्छी है, हिसाब, मैथ्स और साइंस, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद ही करता। और जिसका 4वीं से 7वीं ढीली है, उसको तुम कुछ भी करो, आता ही नहीं। इसलिए अपनी जुबान में मामूली चीजें समझो। ठीक है भाई, यहां तक आ गया तो मैं वैसे ही दीवाना हूं, वैसे ही काम। हाँ भाई, वो किसका तो भी माइक चालू है, कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। हाँ, जरा आप मुझे बताइए, आप पहला हिस्सा कौन है भाई? कमजोर। बोलो, कमजोर कमजोर फेल, कमजोर अफवाह। पहला कौन सा होगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हमजा। कौन सा हमजा? हमजा 2 किस्म के, हमजातुल खता महमूद। जो राजा है, महमूद इन्हें क्या बनाता? महमूद। दम दम से चलो, 5 बार 10 बार रिपीट करें। नंबर 2 कौन है भाई? 2 लेटर्स। क्या होता है? 2 लेटर्स क्या करते हैं? डबल हो जाते हैं, डबल होके टक्कर मारते हैं, तो इसको तस्दीद क्या बोलेंगे? मुज़आफ़। आ क्या समझ में? तो इसका नाम क्या पड़ा? महमूस। ये नाम से अहम नहीं है, आपको ये समझना, ऐसा करने वाला, वीक करने वाला हमजतुल खता है, और 2 लेटर आए इसलिए कमजोर हुआ। बाकी नहीं सोचना है आपको, जो महमूस है, बाद में धीरे धीरे खुद ही आएगा। महमूस किसको बोलते हैं? मुदाफ किसको बोलते हैं? इसके पढ़ने के चक्कर में ये समझना नहीं बंद करना। मैं यही कह रहा हूं, जब से ऑर्डिनरी काम करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। किसी ने पूछा भाई, गैर सही अफवाल में कमजोरी की 2 वजूहत क्या है? क्या बोलेंगे? एक्चुअली ऐसा टेस्ट लेना चाहिए हमने,
कमजोरी की पहली वजह है फा आइन लाम, ये तीन जो है हमारे सांचा है, ये फा आइन लाम पे किसी पर भी एक फाला के अंदर हमजा आ गया तो उन्हें बीमार कर देता, नो कमजोर कर देता। कितनी बार रिपीट कर रहा है देखो, 10वीं बार। और दूसरा, अगर फा आइन लाम के अंदर ये फा है, ये आइन है और एक आइन आ गया, ये बीमार कर देता। आप समझ में आई बात? एक आइन नहीं है, दो आइन है। कमजोरी की दो वजूहात है। पहली वजह क्या है बोलो? हमजातुल खता, खट बोल के बोलना, सोचना नहीं। अब कमजोरी की पहली वजह क्या है? हमजातुल दूसरी खता। वजह क्या है? दो। कौन से दो आते? पहले पे दो आ ही नहीं सकते, पढ़ेंगे क्या ना? आइन कलीमे पे और लाम कलीमे पे सेम लेटर आते हैं, और उसको हम बाद में मुदगम करके क्या करते हैं, उसको पढ़ाने, ये तजवीज वाले बहुत सताते, ये तजवीज वालों ने ऐसा बना दिया। समझे ना? जल्ला, जर्रा, सर्रा, ऐसे वर्ड आते थे कुरान में। जन्ना है? तो ऐसा जहां पे भी दिखा आपको, आपका काम है, आपका एंटीना हट बोल के पकड़ लेगा। अच्छा महमूस है तू, अरे डबल दिख रहे, ओहो मुदाफ है तू बीमार नहीं करता, तू कमजोर करता। हाँ, आ गई बात समझ में? चलो सेकंड में चलेंगे। सेकंड कौन सा ग्रुप है? इसमें तीन है। फिर अपने पास क्या क्या है? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। फा मिसाल। है, बोलो। फा है, आइन है, ला। अब फा पे आने वाले कौन कौन है देखो अपने पास में। बीमार कल बताया था मैंने, बीमारी पैदा करने वाले कौन कौन थे जी कल? दो लेटर, अलिफ वाव वाव और या। तो फा कलीमे पर वाव आ गया, तो बोलो इसका नाम क्या दिया अपन ने? मिसाल। लिखो 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 लिखो, मिसाल। और वाव रहने से उसको लिखते हैं वावी। बोलो मिसाल वावी। मिसाल वावी। आया समझ में? फा कलीमे पे वाव घुस गया तो क्या बोलते हैं? मिसाल वावी। मिसाल वावी। अच्छा वाव नहीं आया, या घुस गया तो क्या बोलेंगे? मिसाल याई। याई। माशाल्लाह, ये कोई अकल का काम है? बस, या मिसाल खलास। मिसाल कितने किस्मों में आता? वावी याई। और भी एक चीज समझ लो, वावी जो है ना 99% आता, और याई 1% आता। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे अपन दादा? मिसाल वावी। वजदा, वलदा, वदा, वजबा। अरे समझ में? स्लो करो, पढ़ाई को स्लो करो। ट्रेन योर ब्रेन। बोलो भेजे की ट्रेनिंग करो, पढ़ना नहीं, भेजे को ट्रेनिंग दो। और बोलो ये कुछ भी नहीं है यार, बहुत चिल्लर है, इससे बहुत मुश्किल काम करते। ठीक है? बोलो मिसाल कितने किस्म से आता? मिसाल का रहता फा में रहता, इसलिए मैं क्या बोला? सर में रहता। सर ऊपर है ना, पहला कौन है? सर। तो इसके अंदर दो बीमारियां कौन रहते? वावी याई। वावी कितनी रहती? 99। याई कितनी रहती? 1। डन है? डन? जी सर। अच्छा जी सर। अब आ जाओ, ये बीच में पेट है, अजवफ का मकतबित पेट, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, बीच में कौन है? जौफ। पेट। हेलो, पेट। पेट की बीमारी को या आइन में रहता है, यहां का रहता उन्हें बीमारी कहा आने वाली है? बोलो अजवफ का मतलब आइन में बीमारी रहेगी। फिर बीमारियां दो होंगे, वाह होगा या होगा। हाँ तो लिखेंगे अपन यहाँ। सेकंड कौन है? अजवफ। फिर बोलो वावी, याई। हो और याई, हाँ सर। दो हो गए। तो मुंडी, मुंडी हो गई। पा कलीमे में मुंडी, आइन कलीमे पेट। अब नीचे जहां पे भी आएंगे आप, वो लाम नाफिस। कलीमा है,
उसको बोलेंगे नाकिस। 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 हाँ, नाकिस। नाकिस यानी नुक्स वाला। हाँ, तो बोले उन्हें भी क्या रहेगा? वावी याई। याई। अब और अच्छा समझ में आया आपको? जी सर। गैर सही अफवाल के 7 कैटेगरी है। पहले 2 कमजोर है। हमजा महमूस करता। बोलो, हमजा महमूस करता। डबल टक्कर हमजा मुदाफ करती। हाँ, मुंडी के अंदर 2 है। मिसाल वावी मिसाल याई। पेट के अंदर 2 है। अजवब वावी अजवब याई। पीछे जाएंगे तो 2 है। नाकिस के 2 है, नाकिस वावी नाकिस याई। खलास। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा ढिंगाना करने वाले कौन है मालूम? कुरान में ये दोनों भरे हैं। ये पूरों को निकाल देंगे तो ये दोनों का परसेंटेज कितना है? अजवब और नाकिस कितना ढिंगाना करते हैं? हाँ, अजवब और नाकिस। मिसाल सर। अरे यहाँ उल्टा करेगा, इधर इधर। हाँ, ये इधर है। सॉरी, ये दोनों अजवब और नाकिस क्या है? 98% आते। कितने फीसद? 98। और सबसे ज्यादा कौन आता? बोलो बोलो। 98% में सबसे ज्यादा हाँ, नाकिस भरा हुआ है, भरा हुआ। ओके, अब यहां जाओ। ये 2 कौन? अपने पास 3 है ना कलिमा। कौन कौन है? कलिमा, लाम कलिमा। जो यहाँ ये बीमार हर्फ है और यहाँ पे बीमार हर्फ बैठा है। दोनों भी दबे जमा रख बैठे और यहाँ पे अच्छे वाला है, सही अच्छे। ये दोनों भी बीमार है। तो ये दोनों आ रहे तो इनका नाम है मखरून। बोलो, मखरून। मखरून का मतलब क्या है भाई? नजदीकियां है, करीब करीब वाला। करीब करीब वाले। तो ये पहला आ गया। पहले को नाम क्या दिया? मखरून। अब दूसरा सिस्टम क्या रहेगा? बीमारी पा में है, ये बीमारी वाला है। और बीमारी लाम में है, ये बीमारी। अच्छे वाला यहां बैठा बीच में, ये दोनों के बीच में ना बैठ गया तो फर्क से बैठा ना, उसको क्या बोलेंगे? मखरूम। मफरूक। आज मेरा टारगेट इतना ही है कि आपके जहन में एक नक्शा बन जाए कि गैर सही अफवाल क्या है। रिपीट, चलो। गैर सही अफवाल के किस्में कितने हैं? 7। पहले 2 कौन है? कमजोर। कमजोर में हमजा क्या करता? महमूस। अच्छा, और डबल टक्कर आई तो मुदाफ। पा कलीमे में लफड़ा रहे तो मिसाल। 2 क्या लफड़े? मिसाल वावी मिसाल याई। आइन कलीमे में परेशानी है तो बीच में, हाँ आइन कलीमे में अजवब वावी अजवब याई। लाम कलीमे में लफड़ा रहे तो नाकिस याई नाकिस वावी। हाँ, अब यहाँ आ जाओ। पा आइन लाम है। अब यहाँ एक एक ने डबल बीमारियां आ रहे। ये बीमारियां गले में हाथ इधर आओ। तुम भी आओ। चांद साहब, चांद साहब बड़े शरीफ आदमी है, ये किसको कड़ा नहीं करते। हम दोनों शरारती लोग हैं। बीमारियां गले में हाथ डाल के आए। मखरून वावी आई साथ में आ गए। हाँ चलो उधर हटो तुम। अब ये अच्छा आदमी बीच में आ गया, ये मफरूक है। इन्होंने अच्छा आदमी दोनों को दूर कर दिया। गया, खत्म। जाओ बैठ जाओ, कुछ भी नहीं। 5 मिनट शांति से बैठ तुम। अपने नोट्स बनाइए और आज हम शुरू करेंगे अजवब इंशाअल्लाह। पेट की बीमारी और उसका इलाज। और आप ये मत समझना कि ये एक बार पढ़ाने से आता, हाँ नहीं आता। इसके बहुत उसूल लिखना पड़ते हैं। और मैंने जो कल पढ़ाया था उसी को अदबन डेफिनेशन की शक्ल में लिखा के दूंगा मैं। कल क्या पढ़ाया था? बीमारियों को 3 तरीके। वो 3 तरीके कौन सा लग रहा है?
उसके साथ में लिखकर आएगा, इंग्लिश में, उर्दू में, आप अपनी जुबान में लिखेंगे। और एक ही शर्त मैं पढ़ाऊंगा कि उसूल याद रहना। क्या रहना? हाँ, और उसूल वही से कल जो पढ़ाया हमने, ऐसा कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, खाली वो लफ्जी याद रहना अपने को। आप समझे? बोले पीरियोडिक टेबल तो बोलेंगे पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, लाइंस कौन से है, रोज कौन से, बर्रबल गाना आया समझ में? हाँ, जिसको भी पढ़ना है अच्छा उसने ये करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अहमद साहब, जान साहब, कि ये जिसको आता गैर सही अफवाल मजीद फी जिसको आता उसी को अरबी आता ऐसा मानते हैं। और परेशानी क्या है, ये कोई पढ़ाता नहीं। क्यों पढ़ाते नहीं? इसको बहुत प्रिपरेशन करके आना पड़ता है, इसके साथ बहुत सारा स्लाइड्स चाहिए, इसके साथ पढ़ाने का मटेरियल चाहिए। तो पुराने जमाने में क्या था, बोर्ड पे पढ़ाते थे मौलाना, दोनों कितना लिखेंगे भाई, लिख लिख के मर जाते थे। दोनों बोले जान दे यार पढ़ाने कैसे, तुलासी मुजर्रद हो गई अरबी। हाँ, हमको ऐसे पढ़ाए पहले, तुलासी मुजर्रद हो गया, पढ़ा जाओ घर को, नहीं पढ़ाया, पढ़ा 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 पीछे लगे, नहीं पढ़ा। ये तो मौलाना पहले बूढ़े रहते हैं, उन्होंने लिखेंगे कितना बोर्ड पे और क्या क्या तैयारी करके आएंगे, क्या क्या लाएंगे। ये प्रोजेक्टर आने से, ये साइंस आने से और साइंटिफिक आदमी होने से, पढ़ाने के अंदर जो है एक तरीका होने से ये पढ़ा सकते। तो मेरी आप सब अफराद से एक अदबन गुजारिश है कि इसको सीखो, इसको पढ़ाओ। कुरान की अरबी को रुकाने वाला सबसे बड़ा बदमाश ये है, इसको पटक डालो, आप जीत गए। तालीला। हाँ। अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों के सवालात लेने के, मैं जरा बैठा हूं चैन से, आप अपने सवालात कीजिए। 5 मिनट का इंटरवल है, जब तक आप सवालात कीजिए, आपके नोट्स बनाइए और रिफ्रेश हो जाइए। लगी तो एक गर्म चाय पी लीजिए मेरे नाम से। बहुत सारे लोग पेट में दर्द हुए तो अजवान खाते हैं ना सर। बिल्कुल सही, मुझे मालूम था ये शरफुद्दीन साहब अजवा और अजवान को मिलाएंगे। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। अजवान तो हमेशा खाना, पेट के लिए ही नहीं, लेकिन अजवान पेट के लिए सबसे बेहतरीन। पुराना कहावत है, खाकर अजवान बुढ़ा हो गया जवान। हाँ, सही बात है सर। हाँ भाई, आप अजवान एंजॉय से भी अपन करो, बातें करो, कोई बात नहीं है। मैं कोई टीचर विचर नहीं हूं, मैं ट्रेनर हूं। आप मेरे से बातें कीजिए, इजी हो जाइए, लाइट हो जाइए, ताकि हम बहुत अच्छी तरह पढ़े। सबको थोड़े थोड़े अजवान खिलाइए सर। फिर रूम फ्रेशनर लाना पड़ता। सही बात है। अजवाफ को याद रख सकते सर अच्छा खासा, अजवान बोल के, पेट का दर्द, जी पेट की बीमारी, जी जी। आयन कली अजवफ, की बीमारी। भाई सबसे आसान नाम बताओ, अजवफ नाम का खजूर आता। अजवा अजवा, खजूर। अजवा बना लो उसको। सबसे बेहतरीन खजूर है। हाँ, वो तो बीमारी को दूर करने वाला खजूर है वो, हम्म। तो अजवफ बना लेना उसका। हो गए, रिलैक्स हो गए सब लोग? हाँ, कोई भी सवाल है अभी भी कीजिए। ये वावी और याई मतलब क्या मतलब है?
वाव वाला रहे तो वावी, वाव की बीमारी रहे तो वावी, या की बीमारी रहे तो याई। आगे समझ में? लेटर्स पे आता हो वो और ये। और लेटर से आता और क्या आता? अब भाई इंसानों ने बनाए ये लिख के, ये आसमान से उतरी हुई कोई चीज नहीं है। समझने के लिए इंसानों ने अपने अपने तरीके से बनाए, उसको इजी लो, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। अभी आएगा तो आपको और साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं पिक्चर में बोर्ड पे आपको नई चीजें बताने लगा हूं। और आज हमारा फोकस क्या है? अजवफ, ये आइन वाला पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ने वाले इंशाल्लाह आज हम? अजवा अजवाफ, यानी आइन कलीमे के अंदर की बीमारी को पढ़ने वाले हम। आइन कलीमा बीच का कलीमा है, फा पहले, आइन दूसरा, लाम तीसरा, तो आइन बीच में, इसलिए उसका नाम क्या रखे? अजवाफ। हाँ, जरा गौर फरमाइए, स्क्रीन की तरफ देखिए। पढ़िए, वीक लेटर। वीक लेटर का मतलब क्या है? बीमार हर्फ, समझे? बीमार अक्षर आइन कलीमा पर है। तीन कलीमा क्या है जरा पढ़ो यहाँ पे। ये फा है, ये आइन है, ये लाम है। दिख रहे सबको? स्क्रीन नजर आ रही क्या सबको? आ रही सर। फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा। वीक लेटर कौन से थे वो बाजी पूछे थे ना। अगर बीमार वर्ब इसकी जगह पे आइन में वाव आ जाए तो अजवफ वावी बोलना, और बीमार या आ जाए तो अजवफ या ही बोलना। और क्या है? सर ये अव्वल अच्छा, दुव्वम सुवम है तो ये बोल सकते क्या अजवफ वावी? ये नई बात सीखा मैंने। क्या है अव्वल दुव्वम शुवम? कुछ भी नहीं है, अरबी में नहीं। वाव दो मर्तबा आ रहा ना सर टक्कर खा के, तो मिसाल हो सकती क्या उसकी? वो बाद में। मैंने जो नाम दिया उसके अंदर कोई नया रिसर्च मत करो, पहले से मैंने बहुत उसका नाम बिगाड़ दिया। हाँ, जरा यहाँ देखिए, ये आइन कलीमा दिख रहा आपको? सब लोग बोलो, दिख रहा क्या? दिख रहा। यस सर। तो यहाँ पर आएगा तो अजवफ वावी, आइन रहे तो अजवफ याई। और ये दोनों भी लाल वाले शरारती है, किसके पीछे छुपते? अलीफ के पीछे छुप जाते। क्या, कहाँ छुपते ये? अलीफ के पीछे। तब्दील होकर इन्हें अलीफ के साथ आते। इन्हों हमको कुरान में अलीफ के साथ नजर आते हैं। उसको फा के बाद अलीफ आता है, फे के ऊपर जबर आएगा, फिर अलीफ आएगा, फिर लाम पे जबर आएगा। अब समझ में क्या बनेगा ना? फाला, फाला। हाँ, तो अलीफ दिख रहा है तो कल मैंने बताया था बीमार है वर्ड। बीमार है तो क्या करना पड़ता? मैंने बोला था कल, मेडिकल पे जाके दवा लो, या बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 दिन एडमिट हो जाओ, आईसीयू में बैठ जाओ जाके। और तो फिर तीसरा, ऑपरेशन कर। किसी कैंसर सर्जन के पास जाकर कटा दो। हाँ, तो ये स्क्रीन सबको समझेगा बच्चों? वीक लेटर को मुअत्तल कहते हैं। मुअत्तल का मतलब इल्लत, तालील। कहां पे बीमारी है? आइन में है। आइन कहां है? बीच में है। नाम क्या बना इसका? अजवाब। अरबी पढ़ो, मुअत्तलुल आइन। वीक लेटर कितने अपने पास? 2 है, एक वाव है, एक या है, ठीक है। और दोनों बदमाश क्या करते? छुप जाते। किसके पीछे छुप जाते? अलीफ के पीछे छुप जाते। अच्छा, ये 3 बाब से आते। अब मैंने, आपने मुझसे पूछे थे बाब क्या रहते, याद है ना आपको? फरजाना शेख, फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यज़रिबु, समिया यस्मउ। तो कुरान में सब लिख के लिखिए, कुरान में अजवफ 3 दरवाजों से घुसते हैं। अजवफ कितने दरवाजे घुसते हैं?
तीन तीन। कौन सा नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, यजरिबु समिया यस्माउ। यस्माउ। ये तीन दरवाजे के हिसाब से पूरे अजवफ को पढ़ना है हमें। कुरान में नसरा के सांचे पे भी आ सकता है वो, दरबा के सांचे में भी आ सकता है वो, समिया के सांचे में भी आ सकता। मतलब क्या है, इसके ऊपर जो लेटर रखेंगे ना अपन इस तरह से बैठेंगे वो। अब मैं आपको एक बताने लगा हूं, अगर आपका लिखना हो गया तो बोलिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगी आपकी, किसी ने लिया तो वो पूछेंगे अजवफ किन किन दरवाजों से आता है भाई, तो आपने बोलना नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ। ये बस तीन दरवाजों से आता है, बाकी आप बेफिक्र हो जाओ। आप देखिए, पूछिए वाव या, पढ़ो जोर से, वाव या। जब आइन कलीमे पर आ जाए तो उसे अजवफ कहते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, अब इसमें भी जो है ना लाइन शेयर, यानी कि मैक्सिमम आने वाले कौन है? बाब नून से और बाब दौद से। 96% आते हैं दोनों से। कितना? हाँ, तो नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु पकड़ के रखो, हो गया। तो ये क्या होगा? अजवफ वावी और अजवफ याई दो आंसू। ठीक है, अब जरा दरबा यद री वो देखो, की आ रहा था, ये या से अजवफ याई। नसरा यंसुरु ऊ वावी। आवाज का खेल है भाई पूरा। अरबों ने क्या बोले? अदायगी आसानी के लिए, अदायगी यानी के बोलने में म्यूजिक आना, इसकी आसानी के लिए तमाम परेशानियां चल रही। चलो आ जाओ, ये पहला बाब है, पढ़ो। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, खवला। आ गया? हाँ, खवला। तो इसका क्या बनेगा? इस पे डालो भला, इसको खा लेके यहां रखो, यह वो लो। देखो खवाला, तीन चीजें। ओरिजिनल शक्ल क्या है? पा वाव लाम। नसरा पे रखो इसको, नून पे क्या रखेंगे? काफ। काफ, सात पे क्या रखेंगे? वाव। रा पे क्या करेंगे? लाम। बोलो खवाला। खवाला, इसको करो, यह बोलो। हाँ, खवाला यह बोलो। आया समझ में? हाँ। अच्छा, अब ये दूसरा देखेंगे अपन, बया। बोलो, ओरिजिनल क्या है? बे या आई। यहाँ पे वावी है, ये याई है। हाँ देखो, पढ़ो, दरबा पे रखेंगे अपन। हाँ, बा या आ, यब ई ओ। हाँ, अब ये तीसरे वाला जो कम आने वाला कौन है? समिया यस्मियों पे होगा। नवीमा। बोलो, समिया देखो, दिख रहा है क्या? ना यहाँ पे वी माँ, नवीमा, नवीमा, सोया। हाँ, अब यह है यन वमो। यहाँ पे देखेंगे, देखो हवाला। हवाला को, इसको क्या क्या दिख रहा है? वाव दिख रहा है यहाँ पे, सबको दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? हाँ, इसका नाम बोलो, अजवफ वावी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? या दिख रहा, अजवफ याई, फिर वाव दिख रहा है, अजवफ वावी। तो पूरे कुरान का अगर आप देखेंगे तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब चोर कहाँ है, पकड़ेंगे हम। ये आता कुरान में, ये असली माल है। हाँ, ये मेकअप करके कुरान में आता हूँ। काला अलीफ दिख रहा है कि नहीं? लाल दिख रहा है कि नहीं? अलीफ, अलीफ देखते आपका एंटेना खड़े हो जाना चाहिए और आपने बोलना चाहिए बेचारा अलीफ है, इसके पीछे वाव या है। यहां देखो, बा, अलीफ दिख रहा, पहले यहाँ पे वाव है असल में, यहाँ पे या है, यहाँ पे नामा, क्या था वहां पे? नबीमा, वाव था। तो ये बदल के आने वाले
समझे कि नहीं? ये अपने मुंह पर एक क्या करते हो, क्या ढाप लेते, मुंह ढापते कैसे अपन? नकाब। मास्क लगा के आ जाते तो पहचाने नहीं जाते, लेकिन पकड़ में कब आते हैं मालूम है? इसका मुजारे देखे के पकड़ में आते। काला यकूलु, हाँ बेटे वाव था यहाँ पे, फिर बोलो बा या बयू, आ या था यहाँ पे, नामा या नामो, हाँ नून नहीं थी अलिफ, ये देखो यहाँ नौमन होता। अब नजर चांद साहब गड़बड़ नहीं करेंगे, बोलो यहाँ पे पकड़े जा रहे मुजारे से, यहाँ पे भी मुजारे से पकड़े जा रहे। यहाँ पे ये चोर बहुत ही बदमाश है, दिख रही नहीं, ये अलीफ की जगह वाव दिख रहा है, नहीं या दिख रहा नहीं, अरे ये क्या हो गया? तो मस्दर देखना पड़ता, मस्दर लास्ट क्या चाबी है बड़ी, ओ चलो मस्दर देखिए, तो नौमन वाव मिल गया। हाँ तो तरीके देखो, इससे क्या छुपे वाले को पकड़ने का तरीका है। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ इसके। अलीफ दिखा तो मुजारे बिला देता अपने को, अगर मुजारे में भी नहीं मिला तो कहां जाना? मस्दर में जाना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लास्ट रास्ता क्या है? डिक्शनरी लेके बैठना। ओ लोग क्यों डरते पढ़ाने को, समझ रहे हो? हाँ ये पढ़ाने को डरने की वजह क्या है? बहुत कुछ उल्टे पुल्टे सीधा इसमें। और फिर सब 2 मिनट के बाद दे रहा हूं। हाँ भाई यहां तक हो गया, ये कल भी पढ़ाएंगे, फिक्र मत करो, रिपीट होगा ये। हाँ जरा इधर देखो क्या बना इन्हें। हम सीखेंगे इंशाअल्लाह माजी मुजारे, और हम इनका पूरा बनाना है अपने को, सर सगीर बनाना है। काला यकूलो, बा यबीओ, नामा या नामो। हाँ ये आ गई देखो बीमारी लेकर वो छोकरी, आई कि नहीं? हाँ ये बीमार है, बीमार। क्या बोले बीमार कौन है? बोलो, अरे उसको क्या बोलते? गैर सही फेल। खा है, वाव है, लाम है। वाव जो है बीमारी है, पेट में बीमारी है, बीमारी का चेकअप डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और ये बीमारी को हटाना है। अब जरा देखो मुताबिकत देखो, चांद साहब देखो, उछलो मत, देखो वाव पे क्या है चांद साहब, देखो जबर है, इसके ऊपर क्या है? जबर। तो इसको अगर बीमारी को काट सकते क्या, देखेंगे अपन, ऑपरेशन करे तो इसको निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते। कैसा निकाल सकते? इसका जबर का दोस्त अलीफ रहता, माने याद आया कि नहीं? ये देखो काट रहे हम, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके काट डाले उसको, चल रहे जा वाव जा, तो अलीफ तो आ जा, टाके वाके मार के जोड़ के ला लिए, तो ये बन गया नसरा। देखो क्या बन गया ये, ताबा बनाएंगे अब। हाँ चलिए अब देखो, ये क्या था पहले? तावाबा। इधर देखो अब बदल लिया मैंने, फेल बदला। क्या क्या है इसमें? मादा क्या है बोलो भाई? ते वाव बे। वाव कहाँ है? बीच में है, अजवफ है, इधर जबर है, इधर वाव है। अभी सर्जरी देखिए अपन ने कैसे करे थे सर्जरी, वाव हका लो, अलिफ को जोड़ाओ, यहाँ पे भी वाव को हका लो, अलिफ को जोड़ाओ, ताबा। हाँ अब यहाँ पे खवीफा बोलो, हाँ खवीफा को भी उसने क्या करे, वाव को हकाल दिए। अब जरा जेर की और जबर की दोस्ती होती क्या भाई? नहीं, सौकाना है, दुश्मना है ये। बोलो आई, आइया बनता, देखो यहाँ पे आ ई आ, तो ये काटे, काट के इसके मतलब इन्हें बोला भाई मैं जबर हूं यार, तुम मेरे को फालतू लोगों को मिलाओ मत, अलिफ दो, क्या है मुताबिकत, ठीक है। और यहाँ देखो, तो ये समिया का रिश्ता है, ये नसर का रिश्ता है, ये दरबा का। देखो ज्यादा, ज्यादा बता, ये देखो ज्यादा बन गया, पढ़ो। हर्फे इल्लत मुतहर्रिक होना, ये याद करना है अब। हर्फे इल्लत बोल तो कौन जी? बीमार लेटर। चलो बीमार लेटर कौन है? वाव। वाव। मुतहर्रिक का मतलब क्या है? उसके ऊपर जबर जेर पेश होना। पढ़ो पढ़ो,
हरफे इल्लत मुतार्रिक हो। हरफे इल्लत हो गया। मुतहर्रिक हो। नंबर 2 पढ़ो, और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो। और उससे पिछले हरफ पर देखो ये जबर हो। हरफे इल्लत पे जबर है, उसके पीछे जबर है। हाँ, तो हरफे इल्लत को अलीफ में बदल डालो। तो डॉक्टर के पास ही किताब है, कैसा बदलने की किताब है। डॉक्टर ये देख लेता, सर्जन पहले पढ़ लेता, पढ़ के आके ये काटता अलिफ लगाता, ये काटता अलिफ लगाता, ये काटता अलिफ लगाता। ये पहला कायदा है भाई, और ये कायदा चलता सिर्फ माजी में। कहाँ चलता? अच्छा, हाँ। माजी में। कल मैं बगैर बताए ये स्लाइड आपको पूछने वाला हूं, हर एक को। आपको ये 3 खानों में जो लिखा है, हरफे इल्लत क्या हो? मुताहर्रिक हो। मुताहर्रिक का मतलब लिख के रखो, हरकत वाली हो। हरकत। मराठी में काना मात्रा वेलांटी हो। हाँ सर। समझ में आएंगे? मुताहर्रिक का मतलब वावल जी सर, साइन जी। हो, उसमें वावल साइन। नंबर 2 देखो, और उससे पहले उससे पिछले, पिछले जाओ, उससे पीछे कौन है? ता है। ता पे जबर हो। मैंने दोनों भी जगह लगाया, देखो गोल गोल। पहले वाला कौन है? वाव। वाव पे जबान। उससे पहले वाला कौन है? ता। तो वाव पहले कंफर्म करो, वाव मुताहर्रिक है और ता पे जबर है, 2 बात हो गए। तो नीचे का तो हर्फ इल्लत को काट के फेंक दो, अलिफ लगा दो उसकी जगह, लगा दो। तीनों में भी ऐसा लगा रहे। सबको समझ में आया क्या भाई? जी तो सर। ये कहाँ लागू होता है? उसूल बोलो, ये उसूल कहाँ लागू होता है? माजी, माजी पहले में। माजी। पहले माजी। अजवफ पहले का माजी। रूल अजवफ में रहने वाला, दूसरी जगह नहीं आने वाला है। ये बोलो, अजवफ का माजी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है। मैं उसूल से पढ़ा रहा हूं, बाद में आप खुद ही कर लेते हैं, कैसा भी करके अड़म धड़म करके हो जाता, लेकिन उसूल से पहले पढ़ो अच्छी तरह से। जी सर। मैं बोला था ना, अदबन पढ़ेंगे अब, अदब के साथ पढ़ो। बोलो, तावा बाबा ना ताबा। नसरा से आ रहा बाब, नसरा से। बाब समिया से आ रहा हवीफा, हाफा। उसके बाद बाब दरबा से आ रहा जयदा, ज्यादा। चलो हो गया सबका लिखना। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है क्या बच्चों? नहीं है सर। ये बहुत आसान है जी, कुछ भी नहीं है। हाँ चलो अब आ जाओ। अब मुजारे के तरफ आ गए। कहाँ आ गए? अजवब मुजारे। मुजारे यानी प्रेजेंट टेंस। कायदा नंबर 2। अब अपने पास क्या था? तवाबा। नसरा से क्या बनेगा? यंसुरु। ये या जैसे वैसा है, कौन है ये? अलामत मुजारे। अब उसके बाद ता आएगा, ता पे क्या आएगा? सुकून आएगा। आ गया। उसके बाद में यंसुरु का सु आ गया, वाव पे ऊ। यंसुरु यतवुबु, यंसुरु यतवुबु, बैठा बराबर। अब यहां पे अपने को मिला, क्या मिला? यतूबु मिला। क्या मिला? यतूबु। यतूबु मिला। अब जरा चेक करेंगे अपने दोस्तों का फॉर्मूला। क्या बोलता? अलीफ क्या बोलता? जबर होना। जबर बोलता अलीफ होना। वाव बोलता वाव होना। पेश और होना। या बोलता जेर होना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है भाई? इन्हें क्या है? वाव है, और इन्हें पेश है। अरे पुराना दोस्त मिल गया, हम तो धर्मवीर की जोड़ी है। काम बिछड़ गया था बाबा, तो हम ऐसी करेंगे, ये ऐसे बढ़ गए। कुछ करने की जरूरत है? सेट हो गया। अब यहाँ आ जाओ। समिया यस्माओ क्या बन गया? जया क्या है? हाँ, खाफा यखूफो, यखवफो, खाफा यखवफो। जरा अभी बारीकी से देखो भाई, ये या खा, इस पे क्या यख है, और वफो इस पे क्या गलती से आ गया? जबर। क्या आ गया? जबर आ गया, गलती से आ गया, और मैंने लिखने में गलती कर दिया। हाँ हाँ, यखा नहीं, यखवफो बनता है। से मतलब तब्दील करें खा पे। हाँ अब वाव बचा। हाँ जबर बोलता मेरे पास अभी होना।
ये देखो भाई, यहाँ देखो, अभी अपन करेंगे ना, अपन इसके इसके अंदर जाके देखेंगे। तो देखो यखाफो, अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। चलो पढ़ो। हरफे इल्लत मुतारिक हो, ये वाव जो है मुतारिक है, पेश है। हाँ, पहला उसूल पढ़ लिया। हाँ, और उससे पहले हर्फ पर सुकून हो, सुकून का मतलब जज़म हो। हाँ, वो भी है। उससे पहले देखो ये है, यहाँ पे सुकून है। आ गया, समझ में आ रहा? अच्छा, यहां तक हो गया सुकून हो। तो हरफे इल्लत अपनी हरकत पिछले वाले को मुंतकिल कर देगा। हरफे इल्लत कौन है यहाँ पे? वाह, देखो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, तो पीछे दे दिया, क्या बन गया? तो पहले क्या था यहाँ पे, देखो जरा खुला कर देखता मैं। यत, वो, ठीक है। और इस पे क्या था? तो चेक करेंगे अपन, सब रूल चेक करेंगे, राइट। चलो आ जाओ फिर। हरफे इल्लत पर क्या होना? मुतारिक होना। ये मुतारिक है, पास। डन भाई। उससे पहले पिछले पे क्या होना? सुकून होना। तो ये सुकून है, पास। ठीक है। तो अब हरफे इल्लत को आपको मालूम है, इन्हें क्या रहता भाई, वजन 5 किलो नहीं उठाता, याद आया कल का? हाँ, उसका भाई खाली है, बीमार आदमी 5 किलो ले जा रहा। तो यहां से हमने बोले ये देखो रूल के हिसाब से इसका इसको दे दिए, आ गया। क्या बन गया? यतुबु। क्या था पहले? यतवुबु था। तो इसके पास 5 किलो है, बीमार है इन्हें, और ये हट्टा कट्टा है, तो इन्हें इसको दे दिया, इसको कुछ भी नहीं है, यतुबु हो गया। ये सुकून ही समझो ना, इसको कुछ भी नहीं है, यतुबु आ गया। तो अब क्या है? यतवुबु, यतुबु से क्या? यतुबु। अब यहाँ पे वाव और पेश मिलते जुलते हैं, आपको यार छुरी चलाने की जरूरत। अब यहाँ आ जाओ, फिर से पढ़ेंगे क्या है ये या यख, यख के बाद क्या है? वफू। चलो रूल रूल लगाओ। पहला क्या है? हरफे इल्लत मुतारिक हो, वाव के ऊपर हरकत है, पास। ये मुजारे कर रहे हैं, हाँ, मुजारे में यानिस वाला। और उससे पहले वाले पे सुकून होना, सुकून यानी कि जज़म है। ठीक है भाई। फिर क्या करना पड़ेगा? जज़म है तो हरफे इल्लत अपनी हरकत पीछे दे देता। कर दो इसको पीछे, क्या है हरकत? या दिख रहा, ये तो खैर अलामत मुजारे, ठीक है। ये दिख रहा, हरकत दिख रही, ये खाली हो जाएगा। देखो देखो देखो, यखाउफु बन गया। क्यों बनाओ ने ऐसा? पीछे दे दिया, बड़े भाई को दे दिया, खाली फिर रहा था उन्हें। छोटा भाई बीमार है ना, है कि नहीं? हाँ, इसको ट्रांसफर बोले थे अपन, याद है कल? क्या बोले थे उसका मतलब? मुंतकिल, इंतकाल हरकत, इंतकाल हरकत। अब यहाँ पे देखो क्या गया? अब यहाँ पे या खा वा फो, अब ये क्या बन रहा है? या खौफो, क्या बन रहा? हाँ, तो आप मुझे बताओ, या खौफो के अंदर ये आवाज अपने को जमती क्या वाव की? आगे किसी को पहले जमती है, और इसके पीछे कौन है? मेरे को अलीफ की दोस्ती चलती, ये अलीफ को मंग के ला लिया उन्होंने, तो यखाफो हो गया। तो यहाँ 2 स्टेप मैकेनिज्म है, यहाँ पे 2 स्टेप है। एक तो इन्होंने अपनी दे दिया, अब इसके बाद में इन्हें बर्दाश्त नहीं करता, जबर और वाव, और एक दोस्ती नहीं है। वाव की किसे दोस्ती? पेश से। तूने बोला नको भाई, ये जाओ हमारे दोस्त को लाओ, फिर धर्मवीर की जोड़ी। किसकी किस दोस्ती? जबर अलीफ। समझ में आया क्या? अच्छा चलो अब यहां आ जाओ। ये कौन है भाई? यूरीदू, यरीदू है ना? यरीदू, यजीदु है वो। हाँ, यजीद है, यजीद।
यजीदो है सर, यजीद। हाँ बराबर, यजीदो है, कोई बात नहीं। तो आ गया यजीदु। चलो इसको कैसा बनाएंगे? क्या आ रहा हो? यस बोलो। यस यहां पे क्या आ रहा? यजीदु। यजीदो, यजीदो, यजीदु पढ़ो ये। हरफे इल्लत यजीद, क्या होना? मुतहर्रिक होना। या कौन है? ये या है ना, असल ये दिख रहा है, या है, तो इसके अंदर मुतहर्रिक है। ओके पास। और उससे पहले सुकून। आप देखो इसका ट्रांसफर हो रहा है क्या? देखो, यजीदो हाँ। तो ये क्या करे अपन ने? इसकी जगह खाली कर दिए और ये जा के पीछे दी सुकून कर हटा दी। दिए, सुकून हटा दिए। सुकून हटा दिए। सुकून वाले का मतलब क्या है भाई? उसके पास कुछ भी नहीं है। इधर वाले के पास 5 किलो है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको दे दिए, ट्रांसफर, डन। तो ये बन गया यजीदो। पढ़ो यजीदो। यजीदो, अब ये फिर से क्या हो रहा है? चेक करना। यजीदो, यजीदो तो नहीं हो रहा। पढ़ने में मुश्किल है क्या? हाँ, तो यहां देखो, या की दोस्ती ओके है, ई से, ई से। समझो बोलो। अब समझ में आया? आज पहली बार आपकी मुलाकात हो रही इनसे, तो ये रूल मालूम रहता। पहला क्या था माजी का रूल? बोलो मुझे। हरफे इल्लत मुतहर्रिक, उससे पहले जबर जबर, अलीफ लाते, ठीक है। मुजारे में क्या होता? हरफे इल्लत मुतहर्रिक, उससे पहले सुकून हो, ठीक है। उसके मुताबिक खत में लाके उसको चेंज करते। चलिए, ये दो बहुत कॉमन चीजें बताया मैंने। अब तीसरी चीज देखेंगे। अब ये कोई सीगा नहीं है, ये फेल अम्र बना रहे हैं। हेलो, फेल अम्र ऑर्डर कैसा बनाए थे अपने? फेल अम्र याद है आपको? हाजिर के सीगे लिए थे, ता हटाए थे, पीछे जजम दिए थे, और अपना हमजतुल वस्ल लाए थे, हरकत एडजस्ट करे थे। अब आप खुद ही चाहता, आपको देखो ओरिजिनल सीगा क्या है अपने पास? यतूबु है ना। तो अपन बुलाएंगे मालूम क्या कि यतूबु का या निकाल दो, निकल गया। ततुबु है, समझो ना, ये हाजिर का है, ये गिरा दिए, क्या रहेगा? तूब, पे पेश वाव, यहाँ पे जजम, तुब। अरे रे रे, बहुत बहुत खतरनाक दिख रहा है, तो तुब करो, दुआ मांगने के लिए। चलिए अब देखो ये क्या है? यखाफो, इसको तखाफो करो। हाँ, तखाफो करे बाद क्या रहेगा? खाफा रहेगा, है ना। खाफ, खाफ ही रहता है। हाँ, यहाँ देखो यजीदो, तजीदो बना के लाओ, जिद जीदो, जीद, बोलो, तुब खाफ जिद, जीद, ऐसे बनते। तो 3 अहम चीज पढ़े हमने। क्या क्या पढ़े? पहला माजी, दूसरा मुजारे, तीसरा फेरुल अम्र। अब हाफिज साहब के जरिए इसका जो है खुलासा उनकी मीठी जबान से सुन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीलात, बीमारी हटाओ योजना। तालीलात की सबसे पहले 6 किस्मों में उसको सर आवाज बांट नहीं आ रही। दिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही ना आवाज? जी जी सर। जी। 7 किस्मों जी। में उसको सबसे पहले बांट दिए हफ्त अक़साम के अंदर।
7 किस्में हैं। 7 किस्में कौन सी है, याद करें क्या आपने? ये बार बार इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोगों को याद। हाँ बोलिए। मिसाल, सबसे अजवा, पहला नाकिस, हमजा के साथ आता महमूस, महमूद। महमूस, दूसरा जाफ, मुजाफ, मुजाफ। ये इसकी निशानी डबल टक्कर, तशदीद, 2 डबल हरूफ एक जगह आ जाते, एक जैसे हरूफ एक जगह। तीसरा मिसाल, मिसाल। मिसाल, फा कलीमे में क्या बीमारी, आ जाएगा? वाव या, या। दूसरा अजवफ, अजवा, अजवब। आइन आइन कलीमा, कलीमे में गड़बड़, ऐन कलीम, वाव या। तीसरा नाकिस, नाकिस, नाकिस। लाम कलीमे में गड़बड़, क्या आ जाएंगे? वाव या, नहीं तो या। और उसके बाद मफरूक, मकरून, और मफरूख, मफरूक। ये फर्क से बना, मफरूक, दोनों के मफ- दरमियान में फर्क है। ठीक है, आम में और खैरी में फर्क है, तो वैसा फर्क है ये। और मखरू, मफरूक है दोनों के दरमियान। फा मखरूम, कलीमा, वाव, आइन कलीमा, लाम कलीमा। यहाँ पे वाव या भी आ सकता है, यहाँ पे वाव या भी आ सकता है। दरमियान में जो है आइन कलीमा सही है। मखरूम, मखरून, मखरून यानी कि खरीफ, दोनों एक जगह है। वाव या, लाम कलिमा खाली, या जी फिर सर। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकती है, ये दोनों की जोड़ी इधर या फिर इधर। हम्म, ये है मखरून। ये 7 किस्में हैं इसकी। ठीक है, ये 2 शुरू वाले जो है ये कमजोर है, ये तीनों बीमार है, ये दोनों बहुत ज्यादा बीमार है। सीजर वाले, ये 2 कमजोर है, ये 3 बीमार है, और ये बहुत ज्यादा बीमार है, ज्यादा बीमार है। अब ये तमाम चीजों की बीमारियों को खत्म करने के 3 तरीके हैं। कौन से? सादी जुबान में मेडिकल पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ, दवाई लो, बीमारी दूर कर दो। मुताबिकत उसको बोलेंगे। क्या है जो एक जैसे मुताबिकत। दूसरा, हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो जाओ, लाइन लगा दो 4 दिन, लाइन लगा दो, 4 दिन एडमिट हो जाओ। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका सर्जरी। ठीक है, पहला तरीका है मुताबिकत, दूसरा तरीका है ट्रांसफर, बर्डन हटाना, वजन हटा देना, मुंतकिल। और तीसरा तरीका क्या है? काट के फेंक देना, इस्कात। इसका मतलब काट के फेंक देना है। ये नामा याद मत रखो, खाली हमको 3 तरीके याद रखना है। मेडिकल स्टोर पे जाके गोली लेना है, ये दूसरा एडमिट होना है, तीसरा सर्जरी करा देना है, ऑपरेशन कर देना। ये 3 तरीके हैं, ये बीमारियां हैं, और ये उसके इलाज के 3 तरीके हैं। ठीक है, और आज जो हमने शुरुआत करे पढ़ने की, वो यहां से करें। अजवब, अजवब बीमारी है आइन कलीमे में, पेट में बीमारी है। अजवब पेट में बीमारी है, आइन कलीमे के अंदर वाव या दोनों में से कोई भी आ जाए तो उसको बोलेंगे हम अजवब। ठीक है, ये समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल? बीमारी की शुरुआत सर पेट से होती है सर। बीमारी की शुरुआत पेट से होती है, सही है, इसलिए हमने शुरुआत भी पेट से कर ली आज।
ये तीन तरीके याद रखना है। मुताबिकत, अच्छा ये मुताबिकत क्या है? मुताबिकत यानी के जबर बोलता, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना, और अलिफ चाहता मेरे से पहले जबर होना। जेर चाहती मेरे बाद या होना, या चाहती मेरे से पहले जेर होना। वाव चाहता मेरे बाद, मेरे से पहले पेश होना, और पेश चाहता मेरे बाद वाव होना। ये मुताबिकत इसको बोलते हैं, जोड़ी। अलिफ या वाव है, उनके नुमाइंदे हैं जबर, जेर और पेश। अलिफ बोलता मेरे बाद, मेरे से पहले जबर होना। वाव बोलता मेरे से पहले पेश होना। पेश। या बोलती मेरे से पहले जेर होना। जेर। खत्म, ये मुताबिकत में आ गया। और मुंतकिल, इंतकाल हरकत, ये है कि हरकत बर्डन को दूसरे के सर पे डाल देना। दोनों भाई है, एक बीमार है और एक सही है, तो यकूलो के अंदर करे हमने, हरकत ट्रांसफर कर दिए, जी सर। ये हो गया। और तीसरा इस्कात, यानी कि काट के फेंक देना, सर्जरी करना। जहां पे कोई चीज फिट नहीं हो रही उसको हरफ इल्लत को कट करके फेंक देना, वो नाकिस में आएगा। वो नाकिस में आएगा। और अभी हम देखेंगे कुछ सीगे। अजवब की शुरुआत सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेल कुरान में इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है? कुरान में सबसे ज्यादा फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ? काला, अलिफ, अलिफ। वाव। काला। सबसे ज्यादा ये फेल कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ ना, काला। और इसके बाद जो इस्तेमाल हुआ, काना। कान। अब बताओ, काला फेल माजी है, जी सर। 3 लेटर से 3 हर्फ है। कौन से है? काफ है, वाव। अलिफ है, अलिफ नजर आ रहा, और लाम है। हरफे इल्लत ओरिजिनल असल में कौन से है? 2 है जो बदमाश है, वाव और या। ये दोनों बदमाशी करके अलिफ को आगे कर देते, ठीक है। अब ये बीमारी है, काला आ गया, बीमारी नजर आ गई, इसका हमको पूरा छिजरा निकालना है। काला फेले माजी तो देख लिए, इसका मुजारे, इसका मजदर, इसका इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, मजहूल, अम्र और नाहिया। पूरे बीमारियों के 3 तरीके जो है वो सबको हम करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एक फेल के साथ। फेले माजी है काला, मुजारे यकुलु, यकुलु, मजदर कौलन, कौल। कौलन, काइलुन, कहने वाला ठीक है, कहा गया वो कहा जाता वो जो कहा गया फॉलो बोल रहे हो आगे क्या गिरेंगे कुछ बीमारी हटाने के 3 तरीके, बीमारी को दूर करने के 3 तरीके, मुताबिकत, मुंतकिल और इस्कात। मुताबिकत वजन कम करना, और तीसरा काट के फेंक देना। मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसके बाद सर्जरी कर दिए। 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को इस्तेमाल करके ये पूरे सेगों का अपन वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले काला, काफ अलिफ लाम नजर आ रहा, बीमारी इंडिकेटर दिख गया, अलिफ है, बीमारी दिख रही, बीमारी नजर आ रही यहाँ पे, ठीक है। तो अब अलिफ के पीछे कौन छुपे वाला है? वाव या दोनों में से कोई एक छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए वाव है क्या या है, ये पहचानने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है, इसके मजदर में, जड़ में इसकी जो जड़ है, इसका जो
बीच के अंदर जो इसका पूरा ब्लूप्रिंट है वहां पे देखना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पे है वाव, ठीक है, ये था कवाला। वाव तो मिल गया हमको, मस्दर में मिल गया कवाला। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहे होंगे कि हम अंदाजे पे उसका अगरचे हम हरफ इल्लत को कौन सा है उसके बैकग्राउंड में निकाल लेंगे, तो ये गलत सोच है। आप ये सोच दिमाग से निकाल लो, जब तक ये देखेंगे नहीं निकाल सकते। तो ये आ गया हमारे पास मस्दर, वाव कंफर्म हो गया, ये है। अब ये सीगा जो तब्दील शुदा कुरान में हमारे पास आया ना, हम वो देख रहे कि इसके पीछे ये क्या एक तरीका इस्तेमाल किया जो इसको आसान से आसान करके हमको बताए वाला है। कवाला आ गया, कवाला आ गया, अजवफ है, आइन कलीमे में बीमारी है, वाव आ गया। अब वाव क्या है यहाँ पे, हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत आ गया। कवाला पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड हो रहा। कवाला कवाला 14 सीगे बनाना है हमको, तो 14 सीगों को मद्देनजर रखते हुए बीमारी का इलाज करना है। ऐसा नहीं कि खाली पहला सीगा देख लिया, नहीं यहाँ सूट नहीं हो रहा है इसको निकाल दो, नहीं, पूरे 14 सीगे देखना पड़ता। नहीं यहाँ पे सूट हो रहा है इसको रहने दो, नहीं जमता वैसे, पूरे 14 सीगों में देखना पड़ता है। तो आगे चल के परेशानी होने वाली है 14 सीगों में। कवाला कवाला कवलू कवलत कवलता कवलना कवलता कवलतुमा कवलतुम कवलती कवलतुमा कवलतुन्ना कवलतु कवलना, ये खवाला खवाला वाव 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 की आवाज आ रही। और दूसरी बात यह है कि गर्दान जब पढ़ रहे तो थोड़ा आसान दिख रहा, कुरान में जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर और हार्ड नजर आता, ठीक है। कौल अल्लाह ताला, तो वहां पे बोला कवल अल्लाह ताला, मुश्किल हो रहा, तो अरबों ने उसको तब्दील कर दी। तब्दीली क्या लाए, हरफ इल्लत है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मुताबिकत, हरफ इल्लत के ऊपर से हरकत हटा दो। बीमार है, वजन हटा दो, हटा दिए। वाव है, अब ये हो रहा कौला, ठीक है। अब कौला बना तो ये यहाँ पे आ रहा, मजदर से जोड़ रहा है, फिर आगे चल के परेशानी होंगी, इसलिए वाव को भी हटा दो। वाव हटा दिए। अब 3 हर्फ तो होना जरूरी है माजी के पहले सीगे में। फिर मुताबिकत का रूल्स आया, जबर बोलता मेरे बाद कौन होना, अलिफ होना, अलिफ लाइन कौला। अब पूरी 14 सीगों की गर्दान 5वें सीगे तक हम ऐसे जाते हैं, कौला कौला कौलू कौलत कौलता, बस। अब कौलना, छठा सीगा आ रहा, नसरना, जंक्शन आ गया, औरता महिला मंडल एक जगह जमा हो गए, उन्हें परेशान कर। कालना, अलिफ के साथ पढ़ रहे तो कालना आ गया, ठीक है। अब ये कालना आ गया तो यहाँ पे भी अरब बोले कि नहीं, अब यहाँ से तो बाकी के पूरे सीगे यही ट्रैक पे चलने वाले हैं, कालना कालता कालतुमा कालतुम, नहीं, अलिफ को भी हटा दो। अब यहाँ से अलिफ को भी हटा देना है, ठीक है। अब अलिफ को क्या करें, हटा दिए, बगैर नोटिस दिए के, बगैर बोले हटा दिया अलिफ को। इसके पीछे कौन बैठा हुआ था, वाव वाव, वाव साहब उठ के आ गए, मेरी जगह है, हमारी जगह है, हमने हमारी जगह अलिफ को बिठाए, हम नहीं हटते। रिक्वेस्ट करे उन्हें, भाई साहब आप पढ़ने में हार्ड हो रहा, पढ़ने में हमको तकलीफ हो रही, तो आप वहां पे हमारे लिए कंप्रोमाइज करें, आप आगे भी कंप्रोमाइज करो। तो उन्होंने एक शर्त रखी, क्या शर्त, हमको हटा दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक तस्वीर लगा दो वहां पे, हमारी फोटो लगा के रखो। तो हम पूछे कहाँ लगाना है, पिछले वाला है ना जबर, जबर को हटाओ और हमारी फोटो लगा दो। तो ये जबर यहाँ से हटा दिए और ये वाव की एक फोटो लगा दी, ये बन गया कुलना। अब ये पैटर्न पे बाकी के पूरे सीधे, कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना, यह है तरीका। तालीलात इसको बोलते, ठीक है। और ये तब्दील करने के लिए मस्दर और इसका बाब, कौन से बाब से आ रहा है, ये 2 चीजें होना जरूरी है। ये बाब नसरा से है और वाव है, उस वजह से हमने पेश लिए, नहीं तो एक सीगा हमने देखे खाफा यखाफू भी हुआ, ठीक है, उसका बाब भी हमको देखना पड़ता। तो खैर ये आगे हम, ये माजी का कंप्लीट हो गया।
पूरी उसकी सर्जरी करे, क्या क्या चीजें करने का था हमने कर दिया। वाव को काट के फेंक दिया वहां से और वाव की जगह पेश लाके लगा दिया, तो ये कुलना, फिर ये पूरे सीगे बाकी के पूरे माजी के सीगे बन गए। अब आ जाओ मुजारे के अंदर, यकुलु, यक बोलो, काफ पे सुकून आ रहा था, वाव के ऊपर पेश आ रहा था, तो अब यहाँ पे पढ़ने में फिर मुश्किल हो रहा, तो इसकी हरकत को पीछे वाला सुकून था उसने ट्रांसफर कर दिया यकुलु। ये तो बहुत आसान है, यकुलु, यकुलानी, यकुलूना, तकुलु, तकुलानी, यकुलना, तकुलु, तकुलानी, तकुलूना, तकुलीना, तकुलानी, तकुलना, अकुलु, नकुलु। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो वैसे, खाली हरकत को ट्रांसफर कर दिए, खत्म। ये काइलुन इस्मुल फाइल है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है, इसका भी कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, कीला, ये कहाँ से आया? कीला, ये मैंने लिखा यहाँ पे सरफे सगीर, ये जो लिखे वाली है ये सरफे सगीर लिखे वाली है, और ये बाब कौन सा है? बाब नून है। तो बाब नून की सरफे सगीर पढ़ो एक बार, किसको याद है क्या? नसरा, यंसुरु, नसरन, नासिरुन, नुसिरा, युनसरु, नसरन, मंसूरुन, उनसुर, ला तंसुर। तो यहाँ पे क्या आ रहा था? नुसिरा, नुसिरा, ठीक है। अब इसका बना सकते क्या हम? काफ वाव लाम लेके कुबीला, इसका ओरिजिनल बनता कुबीला, ये काफ वाव के नीचे जेर कुबीला, 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 कुबीलू, कुबीलत, कुबीलता, कुबीलना। ये यहाँ पे जैसा कवाला से हार्ड हो रहा था वैसे यहाँ पे भी कुबीला से भी हार्ड हो रहा। तो अब यहाँ पे बीमारी का इलाज कर दिए। क्या क्या इलाज करे? सबसे पहले ये हरफ इल्लत को खत्म कर दिए, ठीक है। अब कोला हो रहा, ठीक है, कोला हो रहा, यहाँ पे जेर है, जेर आ गया और जेर हमने हटा दिए पहले, कोला हो गया। अब कोला आ गया, ये भी हो रहा सेम, और फिर बाद में ये भी सेम हो जाता, माजी के छठे सीगे में भी सेम होता खुलना। यहाँ से अगर वाव को हटा दिया तो फिर ये पैटर्न पे तो बैठ रहा नहीं है, कोबिला, कोयला, जेर की जगह यहाँ पे क्या किए? ये जेर था ना, आइन कलीमे के नीचे जेर था, तो वाव को हटा के दोनों भाइयों में कंप्रोमाइज हुआ, वाव जाके यहाँ पे या आ गई, तो ये ला। अब पेश की दोस्ती या से नहीं है, तब या डिमांड करे कि वो भाई पेश को हटाओ सबसे पहले, ये पेश को हटा दिया और या हरफे इल्लत है, अब उसके पहले सुकून है, तो इसकी हरकत इसको ट्रांसफर कर दी, कीला। वो ये था वो, तो हरकत इसको इधर ट्रांसफर कर दी, हो गया कीला। खाली सुन लो, आगे चल के आप खुद करेंगे। कीला है, बाद में आ जाओ युकालू, ये इसका मजहूल है, युकालू का युन सरू, ये इसका मजहूल है, युन सरू। आइन कलीमे पे जबर आ गया, लाम कलीमे को छीना नहीं, आइन कलीमे को छोड़ना नहीं, ठीक है। युकालू, युक वलू हो रहा था, युक वलू हो रहा था, युक वलू हो रहा था, ठीक है। ये यहाँ से इसकी हरकत इधर ट्रांसफर कर दिए, इससे पहले सुकून है ना काफ पे, आ गया। अब यू कौल हो रहा, जबर बोलता मेरे बात कौन होना? अलिफ होना, अलिफ होना, यू खालू, ये आ गया यू खालू। कहा जाता वो, कहा जाता उसे, ये आ गया मजहूल, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, कीला, युकालू। अब आ जाओ कुल, कुल के ऊपर तकुलु, तकुलु है,
अलामत मुजारे अमर बनाने के बाद से क्या करना है? हमजतुल नाम वस्ल कलीमे पे सुकून, सुकून और हमजतुल वस्ल अलामत मुजारे गिरा देना है, हमजतुल वस्ल लाना है, आइन कलीमे की हरकत के मुताबिक देना है। पेश है पेश सर, तो ये पेश पेश इसका पेश इसको गया, फिर हमजतुल वस्ल किसका पेश लेंगे? कंफ्यूजन है। हमजतुल वस्ल बोला भाई हम नहीं आते, आप अपना निपटा लो, क्या है? तो यहाँ से हरफ इल्लत को गायब कर दिए, ये कुल होगा। पहले से जो ने हमजतुल वस्ल बोला, पहले तुम्हारे अंदर पहले परेशानी है, इसकी हरकत उसको दिए, उसको सुकून उसको दिए, अपना अपना निपटा लो। हमजतुल वस्ल बेचारा तो हमारा दोस्त सलाह के हमको अंदर- छोड़ के चले गया और वाव हरफ इल्लत हमको कटाना पड़ा, काट के फेंक दिया उसको, सर्जरी कर दिया। ये हो गया फुल, ठीक है। अब इसको ला लगा दिया तो ला तो फुल है कि सो गए नहीं मालूम। आए सर आए। सर्जरी करने के बाद सर हर जगह बाजू में सर बंद हो गया शराब। असल में ये जो है ना, आपको खाली इसका सरफे ज़हीर याद कराने का था, काला का। ये आपको डराने के लिए नहीं पढ़ाया वाला था, इसकी सरफे ज़हीर आपको याद होना। जैसा हम जो भी तालीलात पढ़ रहे हरफे इल्लत के गैर सही अफ़आल जो पढ़ेंगे, वैसे काना है तो इसकी भी हमको सरफे ज़हीर याद होना चाहिए। इसलिए आपको ये एक पैटर्न बता दिया, अब हमेशा आपको ये तरीके से पढ़ना है। इसके चालू है तो पढ़िए इसका एक बार सरफे ज़हीर पढ़िए काला का। काला यक़ूलु यखुलु कौलन कौलन वहुवा काइलुन, काइलुन यानी कि कहने वाला। हुआ खाइल क़ीला युक़ालु कौलन मक़ूलुन यानी कि मुक़ौला, जो कहा गया, जो बात कही गई उसको मक़ूलुन। कुल ला तक़ुल, आता चलो नहीं टाइम क्या बोल हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए? है सर है अच्छा, मेरी बात सुनो, ये सिर्फ आपको आज बताया गया है, ये जी, मुकम्मल अजवफ हम पूरे ये सब चीजें जो हाफिज साहब ने अभी बताए हैं, ये फ्राइडे तक आपको हर चीज आराम से एक एक करके सिखाएंगे, बेफिक्र रहिए आप। ये खाली फास्ट फॉरवर्ड बताए गए आपको कहाँ जी, जाना सर। है हमको। समझ में आ रहा सबको? जी सर क्लास में नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही आवाज। सर क्या आपकी आवाज कट रही बेटा। फिर आवाज चल गया क्या तुम? नहीं माइक तो दूसरे चावल आ रहे दूसरे से आवाज आ रहे हैं, जिसके बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही, दूसरे खाने पीने की आवाज आ रही। हाँ बोलिए बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, और आप फिक्र मत करिए। आज खाली मैंने जो पार्ट पढ़ाया हूँ वो पार्ट याद रखिए। ये हाफिज साहब ने जो बताया आज, वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, सब सगीर कैसा बनता है, ये सब बताने के लिए करे हैं आपको। और इंशाअल्लाह कल से एक एक हिस्सा लेंगे, इसका एक 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 हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो कल रिपीट करूंगा, मैं जो पढ़ाया था उसको रिपीट करूंगा, और उसके उसूलों से हाफिज साहब ने पढ़ा के उनको उसूल याद है, इसलिए फट 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 चल रहे हो। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर, बहुत मजा आ रही पढ़ने में और समझ रहे भी सर। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा समझाएंगे और बहुत स्लो चलेंगे हम लोग, और आपको जब तक का आता नहीं जब तक का छोड़ेंगे नहीं उसे, इंशाअल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए फिर से बात कर आपसे कि आप लोग इसका ये महसूस मत करो कि आज जो है अजवफ खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, अजवफ कल से शुरू होगा। अच्छा अच्छा सर। ठीक है,
आज जी खाली आपको बताया गया कि आपको कुरान में अजवफ के कितनी शक्लें नजर आएंगी। ओके, जी सर। आज आप एक काम कीजिए, 2 चीजें याद कर लीजिए। हफ्त अक़साम क्या है याद कर लीजिए, और मैंने 3 उसके क्या बताया था, रूल बताया, राइट? वो 3 रूल याद जी करिए। सर। माजी का जी क्या है, सर। मुजारे का क्या है, अम्र का क्या है। अपन जी तरीके सर। से दम से चलेंगे, मैं दम समझ से में चलने आ वाला रहा हूँ सर, वो अच्छा समझ में आ रहा। वो इंशाल्लाह आ कट जाएगा, आ करना यानी कि अम्र बन रहा ना, अम्र में कट करते ना वो मुजारे के, वो तो वो जी समझ जी जा रहा जी, वो, सब इसलिए समझेगा। समझ जा रहा वो, खुद चलो मतलब कट कर रहे वो। जी, चलो। जी सर। नहीं ये तो आवाज दूसरा है ना उसका। हाँ, आवाज है। तो वो कुछ मुश्किल नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, फिक्र ना करना। आपको सबको समझे तक छोड़ेंगे नहीं हम। सर इसकी वीडियो मैं अभी वीडियो तो बन रही है। ये बनाए मत बनेगा। अभी ये वीडियो आज बनेगा और ये वीडियोस बनेंगे, 8 दिन के वीडियो बनेंगे। आप ऐसा मत समझो कि हम छोड़ देते आपको। नहीं सर, हम छूटना भी नहीं चाहते। नहीं बेटा, नहीं छोड़ते हम। हमारी हमारी जरूरत है ये, आप ले लो। हमारी है ना सर, असली जरूरत हमारी है सर, हमको है चाहिए। भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये पढ़ाना ही है, और ये वीडियोस भी बना रहे ना हम, इसलिए बना के रख रहे कि आने वाले बैचेस के लिए ये एक बहुत अच्छा गाइडेंस रहेगा ना। हाँ जी सर, जी उससे बहुत फायदा हो रहा सर, वो रिपीट करके देख रहे तो अच्छा समझ में आ रहा। और जी जी, जरूर जरूर जरूर, तो फिक्र मत करना, हम आपको बहुत दम से पढ़ाएंगे। और कल आके फिर से बोलना क्या कंफ्यूजन है, क्या नहीं समझा। आप जरा भी ये महसूस नहीं करना, झिझकना नहीं कि हाँ क्या बोलते कि क्या नहीं, कि एक बेकार बात, कुछ भी नहीं है। आप जब तक का मुकम्मल नहीं आता, छोड़ना नहीं हमको, छोड़ना नहीं, यानी के सवाल करना बंद नहीं करना। जी सर। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होंगी हमारी। आने वाले वक्त में जो भी वीडियोस है बहुत अहम रहने वाले, बहुत अहम सीखे चल रहे हैं। ये एडवांस्ड है, यही है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अरबी। जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक एक चीज और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, ये खाली ऐसा नहीं कि आज बता दिए तो खत्म हो गया ये। टेंशन में आ गए सर। नहीं नहीं सर, ये असल में जो सरफेस अगर जो पढ़े ना अभी, असल में ये इतना है, इसको और डिटेल में और खोल खोल के पढ़ने वाले हैं। आगे कुछ भी नहीं, आगे इसके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं हाफिज साहब, टेंशन में नहीं, अभी इंटरेस्ट क्रिएट करें आप। जी जी जी, हमको कहाँ पहुंचना है, किधर जाना है हमको। पूरा कंप्लीट डेस्टिनेशन बता दिया। हमारा सिलेबस बता दिया, आप अपने को इसको इन डिटेल जाना है अब। जी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। जी चलिए, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे क्या बोलते मालूम?